हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.2 का, वही इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चल रहे हैं हम। तो आपको समझना है क्वेश्चन में कि टी किसे लेट करें। जरा ध्यान से देखिए, अब आ रहा है क्या समझ में इसमें कि टी किसे लेट करना है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमें, ठीक है, और यहाँ पर टर्म दिख रही है एक्स क्यूब। तो अगर एक्स क्यूब को हम टी माने तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है 3x स्क्वायर होता है, मतलब एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। कांस्टेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जब भी साथ में कांस्टेंट रहा करें तो पूरे को टी मान लेना है आपको। मतलब यहाँ पर हमें जो टी पुट करना है वो हम 2 + 3x क्यूब पूरे को ही टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्स क्यूब को अकेले को करते टी सब्स्टिट्यूट तब भी अपना काम बन जाता है इस क्वेश्चन में, पर हम साथ साथ में कांस्टेंट है उनको पूरे को टी लेट कर लेते हैं जिससे और इजी हो जाए। इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रही है। तो 2 का अब जिसे भी हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 2 का हो जाएगा 0 और 3 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² dx/dt आएगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और टी का 1, तो ये हो जाएगा 9x² dx/dt = 1। 9x² dx = dt, और हमें यहाँ x² dx की वैल्यू चाहिए। 9 को भी हमें डिवाइड में ले जाना रहेगा, तो dt/9 हो जाएगा। अब आप रख दीजिए i में, i क्या है यहाँ पर x² dx की जगह रखेंगे हम dt/9 और अपॉन में पूरी टर्म को हमने t रखा है, तो ये आ जाएगा t³, राइट। सही चल रहे हैं। अब जो dt/9 दिख रहा है इसका 1/9 तो आ जाएगा बाहर, और ये क्वेश्चन हमारा बचा dt/t³। क्लियर। अब आपको इंटीग्रेट करना है तो t³ ऊपर ले जाएंगे तो t⁻³ हो जाएगा। इंटीग्रेट वाला फॉर्मूला वही लग रहा है x⁻n वाला। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1 c। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। कर दीजिए इंटीग्रेट। 1/9 t⁻³ +1/−3+1 c। i आएगा 1/9 t⁻²/−2 c। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1/18 का, t वाली टर्म को अपॉन में लाएंगे तो t² प्लस की हो जाएगी पावर, और t की वैल्यू रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा हमें। t की वैल्यू क्या है 2 + 3x³ का होल स्क्वायर। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो इन दोनों में आप लोगों को समझना है कि किसे टी रखना है। चलिए आपको दिया टाइम 10 सेकेंड, बताइए कौन से इस क्वेश्चन 14 में किसको टी लेट करें और इसमें किसको टी लेट करें, गैस करिए। देखिए यहाँ जो है हम log x को टी रखेंगे। log x को टी रखेंगे, क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो अगली स्टेप में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे बड़ी इजीली। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को पूरे को टी रख दो, x² अकेले को भी टी रखेंगे तब भी काम बन जाएगा इसमें, बट अपन पूरी टर्म को रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? क्योंकि साथ में कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स को भी हम यहाँ पर टी में रख लेंगे, जिससे उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x dx आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं। कहीं भी दिक्कत आए तो बिल्कुल बताएं इनमें, और चाहे तो आप एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको 15 वाला, आप ट्राई करेंगे। इसमें हम log x को t रखेंगे। log x को t रखा तो क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x dx और t का dt। तो ये जो 1/x dx दिख रहा है इसकी जगह तो हम लिख देंगे dt। सबसे पहले आई जरूर लेट करना आपको फंक्शन को, इंटीग्रेट को, और यहाँ लिखा हमने dt और ये हो जाएगा t⁻m।
वन प्लस सी, अगली स्टेप में हमें आंसर मिलने वाला है टी, टी की जगह क्या रखेंगे हम log x की पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन। तो ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ट्राई करेंगे, कहीं भी दिक्कत आए जरूर बताएंगे। अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 18, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें तो समझ आ रहा होगा कि किसे हमें t लेट करना है। tan इनवर्स x को t रखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखिए। इसको ऐसा लिखिए e की पावर tan इनवर्स x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब और क्लियर हो गया है कि tan इनवर्स x को t रखेंगे तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। तो ठीक है, पुट करिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू t रखा हमने। जिसे भी t रखते हैं उसको डिफरेंशिएट करना होता है हमें, इसमें डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, किसी के रेस्पेक्ट मत करिए। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का dx लिखना है, t का dt लिखना है। जब आप किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो देखिए इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, tan इनवर्स x की जगह t लिख सकते हैं। तो लिखिए I इज इक्वल टू e की पावर t और ये हो जाएगा dt। अब आपको तो पता ही होगा कि e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है e की पावर x प्लस c। तो यहाँ पर e की पावर t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा e की पावर t प्लस c, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इंटीग्रल हम यहाँ, तो बात सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t हमने लेट किया था tan इनवर्स x को। तो ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने क्वेश्चन नंबर 19, वेरी एमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें समझ नहीं आएगा आपको कि किसे t लेट करना है। देखिए अगर इस पूरी टर्म को t लेट कर भी लें तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2e की पावर 2x, बट ऊपर e की पावर 2x तो है, बट ये माइनस 1 का क्या होगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। इसमें देखिए क्या करना रहेगा हमें, जो e की पावर 2x दिख रहा है आपको, इसे हम लिखेंगे e की पावर x इंटू e की पावर x। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, बेस सिमिलर होता तो पावर ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1। अपॉन में भी हम ऐसे ही करेंगे e की पावर x प्लस 1। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए इसमें समझना जरूरी है कि क्या करेंगे। अब जो एक e की पावर x है इसे हम अपॉन में लेके जाएंगे, अपॉन में ले जाने से पावर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी माइनस 1। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो पावर जो है वो माइनस का हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको एक स्टेप बाद ही समझ आ जाएगा। अब आप एलसीएम लीजिए, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर माइनस x, e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो गए। और जो हमारा क्वेश्चन बना अब सॉल्व करने के बाद e की पावर x, e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये बन गया हमारा नया क्वेश्चन। पहले ये था जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा था किसे टी लेट करना है, और अब क्वेश्चन ये आ गया है जिसमें हमें क्लियरली समझ आएगा कि टी लेट किसे करना है। डिनोमिनेटर को टी लेट करिए, यहाँ पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हम टी लेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस ऑफ e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। मतलब ये हुआ कि अगर हम डिनोमिनेटर को t रख रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर मिल रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, I ये हो गया ऊपर dt और अपॉन में t। अब 1/t का इंटीग्रल तो आप सीख ही गए होंगे अच्छे से, क्या होता है log t प्लस c। log t की वैल्यू रख दीजिए, t किसे हमने माना है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को। यहाँ पर मॉड लगा भी सकते, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि e की पावर में अगर कोई वैल्यू है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो
यहाँ पर आप मॉड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगा रहे हैं तो भी चलेगा इस केस में। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी थोड़ा सा समझ नहीं आता कि किसे टी लेट करें, फिर भी आप लोग ट्राई जरूर करिए क्वेश्चन है ना, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए बताइए कि किसे हम यहाँ पर टी लेट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें एक चीज जरूर यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि कॉस स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएं दैट वुड बी सेक स्क्वायर एक्स dx, क्लियर, अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब जरूर हमें आ जाएगा समझ में कि किसे टी लेट करना है। 10x को टी लेट करेंगे तो क्या आएगा, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो बट आपको बार बार एक ही चीज बताई जा रही है कि अगर साथ में कांस्टेंट टर्म्स हो तो पूरे को ही टी रखना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस 10x को टी रखेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx और इक्वल में t का हो जाएगा dt। बट यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो माइनस को इक्वल वाले साइड ले जाइए, माइनस dt हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। ये जो दिख रहा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस का dt, माइनस साइन बाहर ले लिया हमने और अपॉन में आ जाएगा t का स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगी t की पावर माइनस 2 dt। अब इसका इंटीग्रल कर ही सकते हैं आप x की पावर n की तरह, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। तो देखिए कितना बचेगा, ये t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ पर माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये जो t की पावर माइनस 1 है इसे अपॉन में लेके आएंगे तो t की पावर प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 है, 1 लिखें ना लिखें चलेगा, 1/t लिख दिया हमने, t की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 10x प्लस c। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 26। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको आ रहा होगा समझ में किसे टी लेट करना है। कॉस को अगर टी लेट करेंगे तो साइन होना चाहिए था, बट साइन तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो रूट एक्स को टी लेट कर लेते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये भी हमें दिख रहा है। अब रूट एक्स को टी लेट करने का मतलब ये नहीं इस वाले रूट एक्स को टी रखें हम, इस रूट एक्स को जो थीटा में है इसे टी रखेंगे हम। पुट करिए रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो कॉस के अंदर जो थीटा है उसको टी रखेंगे हम, ठीक है। अब रूट एक्स को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, या फिर आप ओनली यहाँ पर डिफरेंशिएट लिख सकते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बोला गया था, याद रखना है इसको। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं बट ज्यादा इजी रहेगा, आप इसे याद रखें, बार बार यूज होता है ये। तो डिफरेंशिएट किया हमने रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। बट यहाँ देखिए 2 नहीं है, तो 2 का या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या इस वाले 2 को इक्वल वाले साइड ले जाएंगे। तो इस 2 को हम इक्वल वाले साइड ले जाते हैं 2 dt। तो dx ये जो टर्म लिख रही है इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 2 dt। तो हमने लिख दिया 2 dt। मतलब ये जो क्वेश्चन था t सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसा बन गया है, ठीक है। अब इसमें 2 तो कांस्टेंट अब बाहर आ गया, cos t का इंटीग्रल करना है। तो आपको याद होगा cos x का इंटीग्रल क्या होता है। अगर आपको याद नहीं तो आप ऐसा सोचिए, cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos sin का डिफरेंशिएशन होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसका मतलब cos का इंटीग्रल क्या होता होगा, sin होता होगा, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। प्लस c तो रहता ही रहता है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रल कर रहे हैं 2 cos t का क्या हो जाएगा, sin t प्लस c। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे, t है रूट एक्स प्लस c, तो ये आ गया आंसर 2 sin रूट एक्स प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर
28 लिया है, 27 जो है वो सिमिलर है, आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आए तो बिल्कुल आप बताइए फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, इसमें आ रहा है समझ में क्या करना है, हमें किसे टी रखना है। आप एक बार क्वेश्चन को पहले ट्राई जरूर करें, उसके बाद ही समझें। अगर आपको नहीं आ रहा है तभी क्वेश्चन को आप आगे समझिए, पहले एक बार ट्राई जरूर करिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, साइन एक्स को टी रखते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स हमें मिल जाएगा। बट बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि अगर साथ में कांस्टेंट टर्म्स रहेंगी तो हम पूरे को ही टी रख दिया करेंगे। तो टी सब्स्टिट्यूट करिए आप, 1 प्लस साइन एक्स को पूरे को टी रखिए, ठीक है। अब हमने इसको टी रखा, सबसे बड़ी बात कि हम कैसे समझ आएगा सर हमें इसे टी रखना है। देखिए कॉस को आप टी रखेंगे तो कॉस का क्या आता है, माइनस साइन डिफरेंशिएशन, माइनस साइन कहीं दिख नहीं रहा है और साइन के साथ डीएक्स भी होना चाहिए, तो अपॉन में ऊपर होना चाहिए था। तो हमें यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को टी रखेंगे तो कॉस एक्स डीएक्स जरूर मिल जाएगा। तो रख के देख लें आप भले रफ वर्क में एक बार। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो 1 का हो गया 0, साइन एक्स का cos x होता है डिफरेंशिएशन, x का dx, t का dt। तो ये देखिए cos x dx की जगह हम लिख पाएंगे dt और अपॉन में चला आ रहा है रूट t। अब अगेन आप फिर याद रखें फॉर्मूले, जैसे हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी, डिफरेंशिएशन रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, ऐसी इंटीग्रल होता है 1/रूट x का 2 रूट x। इसी को यहाँ लेके गए हैं और ये जो 2 है वो इधर आया है, तो 1/रूट x का इंटीग्रल क्या होता है 2 रूट x प्लस c। हालांकि इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप, उसके बाद ये आंसर आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, t की पावर 1/2 लिखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगी, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 2 रूट t, बट इसे आप याद रखें 1/रूट x का इंटीग्रल क्या होता है 2 रूट x। तो ये होगा 2 रूट t प्लस c। तो यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, आ गया होगा आपको समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमें समझना है कि किसे टी लाइट करना है ना, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है पूरी एक्सरसाइज में। तो आपको यहाँ पर सबसे जरूरी पार्ट यही कि हमें समझना है किसे टी लाइट कर। एक काम करते हैं, दोनों को टी लाइट करके देख लेते हैं रफ वर्क में। तो यहाँ रफ वर्क बना, हमने डिफरेंशिएशन किया हमने कॉट एक्स का, टी उसे लाइट करते हैं जो फंक्शन होता है, ठीक है। तो कॉट को अगर हम टी लाइट करेंगे तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो भाई इससे तो टी लाइट करने से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर तो में कहीं नहीं दिख रहा है। बट हो सकता है कि अगर हम लॉग साइन एक्स को टी लाइट करें तो कॉट एक्स आ जाए। तो लॉग साइन एक्स को टी लाइट करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और साइन एक्स को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x, cos अपॉन साइन आ गया और दैट वुड बी cot x। क्लियर। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि log sin x को हम t रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन आएगा cot x। तो पुट करिए log sin x को t, इससे डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log sin x का भी बताया मैंने 1/sin x, sin x का अगेन cos x dx इज इक्वल टू dt। अगर आपको इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ देख लीजिए, और डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए इंटीग्रल के लिए। तो डिफरेंशिएशन पूरा चैप्टर अच्छे से जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही आप इंटीग्रल समझ पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ये आ गया cot x dx is equal to dt। तो देखिए cot x dx की जगह हम लिख सकते हैं dt और log sin x की जगह हमें रखना है t। तो ये आ गया t dt। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, t x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, तो t का इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पर t स्क्वायर बाय 2। ये तो रफ वर्क है। आई t की जगह वैल्यू रख दीजिए, t हमने किसे माना था log sin x को, log sin x का होल स्क्वायर
क्यों लिया हमने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा डिफरेंट है ना। इसमें देखिए 1 प्लस कॉट एक्स को अगर हम टी रखेंगे तो ऊपर कॉसेक स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर 1 प्लस कॉट एक्स को टी रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे इसमें एक काम करते हैं, फर्स्ट हम कॉट एक्स को चेंज करते हैं कॉस और साइन में। तो कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये साइन एक्स ऊपर पहुंच जाएगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी भी काम नहीं बन रहा है इसमें, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस माइनस साइन आएगा, डिफरेंशिएशन जो कि ऊपर है नहीं, कॉस माइनस साइन, मतलब हमें इसमें न्यूमरेटर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए था, तब हम इसको टी रख सकते थे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने पड़ेंगे, लॉजिक इन द सेंस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहेगा 2 का इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अगली स्टेप में समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 2 साइन एक्स है इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, 2 साइन एक्स को लिख रहे हैं हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन आप देखेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस, और कॉस का माइनस साइन, तो ज्यादा बेटर रहेगा हम इसको ऐसा लिखें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बट यहाँ तो साइन और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन चाहिए और कॉस को कैंसिल करना है, तो यहाँ पर माइनस लगाना रहेगा। अब देखिए, अब इसको आप रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वापस से 2 साइन एक्स मिलेगा और कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आ गई होगी समझ में आपको। अब सेपरेट डिवाइड कर लीजिए इसमें दोनों जगह, बाहर 1/2 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने दोनों में सेपरेट डिवाइड किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पहली स्टेप। अब माइनस वाली टर्म बाहर 1/2 था उसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने और इसमें भी डिवाइड कर दीजिए, तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नो प्रॉब्लम। ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ पर तो हमें बचेगा 1 और 1 का हम इंटीग्रल कर लेंगे, ठीक है। और इस टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें आपको टी सब्स्टिट्यूशन लगाना रहेगा, जो हम बाकी क्वेश्चंस में कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को इसमें टी रख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर 1 का इंटीग्रल कर देते हैं, 1 का इंटीग्रल होता है x, तो हो जाएगा ये इस टर्म वाली बचेगी x/2 और सेकंड वाली टर्म में यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डिनोमिनेटर को हमने sin x प्लस cos x को t रखा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, जो कि न्यूमरेटर में है, तो इसकी वजह से ये बचेगा dt अपॉन t, x/2 1/2। अब 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा log t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, x/2 माइनस 1/2 log t की वैल्यू हमने रखी sin x प्लस cos x। तो ये मिल गया हमें इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 33, सिमिलर है 32 के जैसा है, वहां पर cot था, इसमें tan है, वहां पर प्लस था, इसमें माइनस है, करना बिल्कुल क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें tan को sin cos में चेंज करेंगे, तो sin x अपॉन cos x, और एलसीएम लेंगे तो अगली स्टेप हमें मिलेगी यहाँ cos x अपॉन cos x माइनस sin x। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग जरूर ट्राई करें। अब इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx।
अब वही लॉजिक लगाना है आपको कि न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स आ जाए या फिर इसका डिफरेंशिएशन आ जाए। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, cos x का माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ हम लिख रहे हैं साइन x प्लस cos x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन x प्लस cos x। अब अच्छा देखें पूरा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तो प्रॉब्लम आती नजर आ रही है हमें। प्लस होना चाहिए ऊपर, क्यों होना चाहिए प्लस, cos और cos तो हो जाएगा 2 cos, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तभी यहाँ पर इक्वल वाला कंडीशन आएगी जब हम यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। अपॉन में तो चल ही रहा है cos x माइनस साइन x। अब सेपरेट डिवाइड कर लीजिए दोनों में अलग अलग इसका, तो cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x प्लस प्लस में है 1/2 साइन x माइनस साइन x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस साइन x। यहाँ टी लेट करने वाला केस है और यहाँ पर तो पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, तो ये 1 बचेगा। एक काम करते हैं यहाँ पर टी लेट कर लेते हैं सेकेंड हाफ के लिए। cos x माइनस साइन x को हमने टी लेट करा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन और साइन का cos, तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना रहेगा तब न्यूमरेटर बनेगा, माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो ये बच्चा यहाँ से हमें मिलेगा साइन x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस का dt, ठीक है। अब आप यहाँ पर सॉल्व करिए इसको आगे, 1/2 यहाँ तो 1 बच रहा है पहले पार्ट में और ये dt आ गया और अपॉन में आएगा t, है ना, माइनस भी आएगा साथ में, माइनस dt आएगा, ये माइनस साइन दिख रहा है तो माइनस को हमने आगे लिख लिया। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है x और 1/t का log t, तो ये लिख दिया हमने log t प्लस c x/2 1/2 t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या है यहाँ पर cos x माइनस sin x प्लस का c, ये आ गया आंसर पिछले क्वेश्चन के जैसे ही था। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए समझिए किसे t सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, एक बार ट्राई जरूर करें क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। देखिए अगर हम यहाँ 10x को t रखें तो यहाँ sec स्क्वायर x होना चाहिए था, बट है नहीं, और फिर क्या करें, या तो sec स्क्वायर बनाइए इसमें। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर में cos का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर हमने cos का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो है sec स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं इसमें साथ में, और sin cos ना बचे, tan sec में चेंज हो जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। तो sin बाय cos हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x को तो हम ऊपर ले आएंगे, sec स्क्वायर x बचेगा, यहाँ √10 और यहाँ 10 है, तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन में क्या बचेगा, 1/√10x बचेगा ना। अब आपको समझ आ रहा होगा कि किसे t लेट कर सकते हैं इसमें, तो पुट करिए 10x को t, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये आपका बन गया क्वेश्चन 1/√t dt। इसका इंटीग्रल तो हम बड़े इजीली कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2√t प्लस c, t की जगह वैल्यू रख दीजिए, t है 10x प्लस c, तो ये आ गया आंसर, ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिया हमने क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें देखिए क्या किया जाए, काम करते हैं, ये जो x प्लस लॉग x है इसको t रख दे रहे हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन log का 1/x होता है, x का 1 हो जाएगा, लग रहा है कि हमें ये टर्म मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुट किया x प्लस लॉग x को t, आप रफ वर्क में एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, बाकी मुझे तो पता है कि भाई x प्लस लॉग x को t रखेंगे तो ये आएगा, तो
x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। आप एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें x प्लस 1/x, मिल गया x प्लस 1/x। तो यही हमें चाहिए था, ठीक है। इसकी जगह तो हम लिखेंगे dt और इसको हमने t रखा है तो इसे हम लिखेंगे t। मतलब हमारा इतना टफ क्वेश्चन जो दिख रहा था वो ये बन गया है t स्क्वायर dt। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा t क्यूब बाय 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स पावर n का इंटीग्रल एक्स पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो ये मिल गया हमें t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब t किसे माना हमने, x प्लस लॉग x को, तो रख दीजिए x प्लस लॉग x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। आगे होगा समझ में आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। आप ट्राई करें और बताएं ABCD में से कौन सा आंसर आ रहा है। तो ट्राई जरूर करें, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करें। और अब देखिए, कंटिन्यू समझिए इसको आगे क्या करेंगे हम इसमें। x प्लस एक्स पावर 10 प्लस n की पावर x को अगर हम t रखें तो ये डिफरेंशियल इसका नजर आ रहा है हमें। x पावर 10 का क्या होगा, 10x पावर 9, दिख रहा है क्लियरली, डिफरेंशिएशन है। x पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 की पावर x log 10। दोनों चीजें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t रखा। क्लियर, डिफरेंशिएट करिए 10x पावर 9 और 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 10 की पावर x log 10 e बेस में, और यहाँ पर x dx हो जाएगा और t का dt। तो जो न्यूमरेटर में टर्म दिख रही है उसकी जगह dt और ये अपॉन में आ गया t। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log t प्लस c। अब यहाँ पर रख दीजिए t की वैल्यू। तो t की वैल्यू क्या थी, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। तो ये आ गया आंसर और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर।